जी हाँ, गलत जीएसटी 3B एंड जीएसटी 1 फाइल कर रहे हैं हम लोग। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? सर्कुलर नंबर 170, डेट है आपका 6 जुलाई। दोस्तों जून महीने का रिटर्न फाइलिंग करने का पीरियड आ चुका है। अब उसके बाद जब भी जुलाई, अगस्त, सितंबर जब भी आप रिटर्न फाइल करें, ये जो सर्कुलर नंबर 170 है उसको ध्यान में रखते हुए करें, वरना गलत जीएसटी 3B जीएसटी 1 फाइलिंग होता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा वरना गलती करते रहेंगे हम लोग। सब्जेक्ट mandatory furnishing of correct and proper information of interstate supplies and amount of ineligible blocked input tax credit and reversal thereof in GST 3B and GST 1। तो GST 1 में और GST 3B में हम लोग करेक्ट एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। किसके लिए? इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए। और जो भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी है या फिर इनएलिजिबल आईटीसी है उसके ऊपर हम लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं सर्कुलर में क्या बोल रहा है। The process of return filing has been simplified over a period of time. Okay, with effect from December 20, Form GST 3B is getting auto-generated। जी हाँ दोस्तों, GST 2B से ITC ऑटो पॉपुलेट होता है और GST 1 से आउटवर्ड सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है however it has been observed that there still are some informative information being furnished by the registered person। कुछ गलत रिपोर्ट हो रहा है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब इसका असर कहाँ पे पड़ रहा है? It is desirable that correct reporting of information is done by the registered person in Form GST 3B and Form GST 1 so as to ensure correct accountable and accurate settlement of funds between the central and state government। अगर हम लोग करेक्ट रिपोर्ट नहीं देंगे कि इंटरस्टेट कितना है, विद इन स्टेट कितना है, तो फिर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो सेटलमेंट है वो रॉन्ग होगा। अब उनके बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या गलती हम लोग कर रहे हैं। It has been noticed that a number of registered persons are not reporting the correct details of interstate supplies। ध्यान रखिएगा, interstate supplies made to unregistered person, to registered person paying tax under section 10 यानी आपका composition taxable person and to EIN holders as required to be declared in table 3.2 of Form GST 3B under the notion that the taxable value of the same along with tax payable has already been reporting in table 3.1 of the said form। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल पे मेरा कोई दुकान है, मैं सामान बेच रहा हूं। अब झारखंड से कोई बंदा आया, मुझसे सामान खरीद के लेके चला गया, वो अनरजिस्टर्ड है। मैं सीधा सीधा B2C में लिख दूंगा B2C इतना सेल, मगर मेरा ड्यूटी क्या है? प्रॉपर रिपोर्टिंग करना। जी हाँ, B2C सेल तो है मगर वो झारखंड से है, इंटरस्टेट सप्लाई है ना कि विद इन स्टेट। जब भी B2C GST 1 में B2C सप्लाई आप डालोगे तो झारखंड चूज करके उसके बाद डालिएगा, वरना गलत फाइल हो जाएगा। आपको दिखाते हैं GST 3B में जो रिपोर्टिंग होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो है आपका टेबल नंबर 3.1। इसमें हम लोग क्या देते हैं? कितना आउटवर्ड सप्लाई हुआ है, कितना IGST, कितना CGST, कितना SGST है। ठीक है, अगर कोई रिवर्स चार्ज है तो वो यहाँ पे डाल देता है। अब यह टेबल नंबर 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज। दोस्तों ये कोई यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई हम लोग नहीं दे रहे हैं। 3.1 में जो टोटल सेल हम लोग डाले उसके अंदर कितना इंटरस्टेट सप्लाईज है, किनको ना देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्संस, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस एंड EIN होल्डर्स को कितना इंटरस्टेट सप्लाई है वो डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचिए मेरा टोटल आउटवर्ड सप्लाई है 100 रुपए, तो 100 रुपए मैं यहाँ पे डाल दिया। उसमें से 20 रुपए मैं झारखंड के किसी पार्टी को, मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी को मैं सेल किया हूं। 100 रुपए तो यहाँ पे दूंगा टोटल, इसमें से 20 रुपए मैं यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे क्या है? ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1 है डिटेल्स ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड EIN होल्डर्स। अब जो 20 रुपए मैं इंटरेस्टेड सप्लाईज किया हूं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। कोई अलग कोई बार्डन नहीं ले रहा हूं, कोई अलग मैं एक्स्ट्रा मेरा आउटवर्ड सप्लाई शो नहीं कर रहा हूं। मैं बस शो क्या कर रहा हूं कि भाई मेरा जो टोटल 100 रुपए है उसमें से 20 रुपए ऐसा है जो कि इंटरस्टेट सेल है और वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं किया हूं। सेम चीज होता है सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन पर्सन, सप्लाईज मेड टू EIN होल्डर्स। सरकार बोल रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये प्रॉपर रिपोर्ट है, इसको आप लोग करो, वरना पता नहीं चलेगा कितना आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को मतलब B2C सेल किए हो विद इन स्टेट और इंटरस्टेट। अब जब GST 1 में फाइल करोगे ना
तो क्या करोगे, B2C में प्रॉपर स्टेट चूज कर लीजिएगा। जब B2B कीजिएगा तब तो आप लोग स्टेट चूज करते हो, क्योंकि B2B बहुत ध्यान से करते हो, भाई मेरे पार्टी को तो ITC मिल जाएगा। पर जब B2C आप लोग डालते हो, डाल देते हो, चलो भाई टोटल हो गया B2C मेरा, ये गलत है। स्टेट वाइज B2C आपको डालना है, वरना गलत रिपोर्ट जाएगा। ये हो गया आपका आउटवर्ड सप्लाई में कहाँ गलती कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ITC में। ITC तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे सरकार ने। एग्जाम्पल देके हम आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है दोस्तों 3B का ITC वाला टेबल, ओके। और सबको पता है GST 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे चला आता है, और हम लोग तो मजे में है कि भाई चलो ऑटो पॉपुलेट हो गया, आप कौन उतना कैलकुलेशन करेगा, जो भी आता है ले लो। पर ये गलत है। सरकार यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये गलत प्रैक्टिस हो रहा है। GST 2B से तो सारा चीज ऑटो पॉपुलेट होकर चला आता है, पर ऐसा भी तो ITC आ सकता है जिसका हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पार्टी है 2020 का इनवॉइस अपलोड कर दिया, उससे छूट गया था, भाई चलो मैं डाल देता हूँ, पार्टी खुश हो जाएगा। मगर खुश नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि 2020 का जो ITC अभी हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, पर 2B से तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर चला आया, हम लोग भी क्लेम कर लिए, जो गलत हो रहा है। अगर गलत क्लेम करेंगे तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उसमें गलत ITC चला जाएगा, और बाद में अगर पता चलेगा तो सोचिए क्या हो सकता है ना। तो ये गलती सुधारना होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई चलो 2B से तो आ गया, पर प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जो रिवर्सल कलम है ITC रिवर्स्ड एज पर रूल 42 एंड 43 एंड अदर्स, इसको ध्यान से देना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये तो बोल रहा है कि 2B से आ चुका है, चलो आ गया। रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट रिवर्सल ऑफ ITC which are absolute in nature and are not reclaimable, such as on account of Rule 32, Rule 42, Rule 43। सोचिए कोई exempted goods है, exempted service है, जिसका हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, आ चुका है 2B में, 2B में से ऑटो पॉपुलेट होकर आ चुका है, पर उसका क्लेम हम लोग नहीं कर सकते। तो उसे क्या करना होगा, रिवर्सल करना होगा, जो कि परमानेंट है, कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। वो जाएगा टेबल 4B1 पे, मतलब 4B1 पे चला गया, जिसका हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। अदर्स ऐसा कुछ हो सकता है जो कि पार्शियल क्लेम हम लोग कर सकते हैं, परमानेंट नेचर नहीं है, जैसे कि नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू सप्लाई विद इन 180 डेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका हम लोग कहां पे डालेंगे, 4B2 में। अदर्स मतलब 4B2 में चलाया, अभी तो रिवर्सल कर रहा हूं, पर बाद में हो सकता है कि इसको हम लोग क्लेम करें। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रॉपर अकाउंटिंग और प्रॉपर यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हो सकता है कोई इनएलिजिबल ITC जो चला आया है ऑटो पॉपुलेट होके, उसका भी रिवर्सल हम लोग कर देंगे। और जैसे यहाँ पे रिवर्सल कर दिए ना, तो सरकार बोल रहे हैं कि आप तो एक बार रिवर्सल कर दिए हो, तो फिर यहाँ पे टेबल नंबर D1 4D1 पे उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिखाने का जरूरत नहीं है। एज द डिटेल्स ऑफ इनएलिजिबल ITC आर बीइंग प्रोवाइडेड इन टेबल 4B, नो फर्दर डिटेल्स ऑफ सच इनएलिजिबल ITC विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन टेबल 4D1। ओके, तो इस तरह से आपको देना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, देखिए यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखिएगा। इसके हिसाब से हम लोग अब यहाँ पे डेटा पुट करके देखेंगे क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन मिसेस ABC इज ए मैन्युफैक्चरर, ही सप्लाइज बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। अब यहाँ पे GST 3B कलम जो 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आया है, वो इस तरह से है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स 1 लाख, इंपोर्ट ऑफ सर्विस 50,000। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है, मगर बाकी सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना टोटल 4 लाख, 1,75,000, जो कि मैं ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे सजा के रखा हूँ। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज, IST, ऑल अदर ITC। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग इंफॉर्मेशन दिया गया है जो रिवर्सल को लेके है। क्या बोल रहा है, ऑफ द अदर इनवर्ट सप्लाईज मेंशन इन टेबल नंबर 5 रो 5, ये जो रो 5 में अदर इनवर्ट सप्लाईज है, इसमें से मिस्टर ABC हैज रिसीव्ड गुड्स ऑन व्हिच ITC इज बेयर्ड अंडर सेक्शन 17(5), मतलब वो इनएलिजिबल है, उसका क्लेम हम लोग नहीं कर सकते, तो उसको रिवर्सल करना होगा। ये रिवर्सल होगा परमानेंट, कितना, 50,000 रुपीज। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ रूल 42 एंड 43 रिवर्स करना हो कितना, 75,500, इंटीग्रेटेड टैक्स 52,000, GST, ये भी है परमानेंट।
तो परमानेंट मतलब कहाँ पे बिठाएंगे हम लोग, टेबल नंबर 4B1 पे यहाँ पे बिठाएंगे परमानेंटली। कितना कितना हो गया, IGST हो गया 50 और 75, 1,25,500। CGST SGST कितना हो गया, 52,000 हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, Mr. ABC had not received the supply during April 2022 in respect of invoice for an inward supply, जो कि ऑटो पॉपुलेट हो चुका है 10,000, उसका IGST है। मुझे ITC मिल रहा है पर मुझे अभी तक सप्लाई अभी तक रिसीव नहीं की है, तो इसका हम लोग ITC क्लेम नहीं करेंगे। कहां पे डालेंगे, अदर्स में डालेंगे 10,000। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कोई रिवर्स होना ITC 500 सेंट्रल टैक्स एंड 500 स्टेट टैक्स, क्योंकि 180 दिन हो चुका है, अभी तक हम सप्लाई को पेड नहीं किए, तो ये हम लोग 500 दिखा दे रहे हैं। जब पेड करेंगे तब इसको क्लेम करेंगे। An amount of ITC of 10,000 central tax and state tax ineligible on account of limitation of time period। अब ये तो हो चुका है, has not been auto populated। 10,000 कुछ ऐसा चीज ऐसा है जो कि टाइम पीरियड पार हो चुका है और ये इनएलिजिबल है। अगर इनएलिजिबल है तो कहां पे दिखाएंगे हम लोग, यहां पे दिखा देंगे अदर्स पे 10,000 इनएलिजिबल ITC है। ओके, अब देखते हैं जो मैं शो किया सरकार वही बोल रहा है कि नहीं। देखिए ये तो आ चुका था। अब देखिए कितना मैं यहाँ पे क्लेम कर पा रहा हूं, 2,64,500, 1,22,500, 1,22,500, जो कि एकदम करेक्ट है। आपको इस तरह से शो करना है ITC, जैसे दिखाया आउटवर्ड सप्लाई उस तरह से शो करना है। ITC आपको इस तरह से शो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लाइक कीजिएगा वीडियो को, लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो इसके ऊपर जरूर कीजिएगा, मैं हमेशा रेडी हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।